एक जंगल में एक खूंखार चील हमेशा घूमता रहता था। वह छोटे पशु पक्षियों का शिकार करता और खाता था। वह दिन में भी शिकार करने के लिए निकलता था। वह जंगल के हर कोने में शिकार करने के लिए निकलता था। जंगल के सारे पशु पक्षी उससे परेशान हो गए थे और सोचते रहते थे कि चील से कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन कालू को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वह हमेशा यह सोचता रहता था कि मीनू चिड़िया को कैसे बर्बाद किया जाए। कालू बोलता है, सुंदरी, तुम्हें पता है क्या, मीनू ने फिर से उस पेड़ पे घोंसला बनाया जहाँ हम लोग घोंसला बनाने वाले थे। मैं भी जाऊंगा और उसका घोंसला तोड़ दूंगा। हाँ कालू जी, मैं भी जब कल सब्जी लाने जा रही थी तो मैंने भी देखा कि वो तो उसी पेड़ पे घोंसला बनाई है जहाँ पे हम लोग बनाने वाले थे। आप जाइए और उसे बोलिए वहाँ से घोंसला हटा देगी, नहीं तो हम लोग तोड़ देंगे। इधर मीनू टूनी से बोलती है, टूनी जी, हमें तो कौआ और चील दोनों ने परेशान कर रखा है। कौवे की वजह से हमारे बच्चे को भी चील ने खा लिया था। मीनू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सबका हल निकाल लूँगा एक दिन। वो तो ठीक है टूनी जी, पर मुझे बहुत डर लगता है। कौवा बहुत जलता है हम लोगों से, वह दोबारा हम लोगों का घोंसला ना तोड़ दे। मीनू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उस कौवे को भगवान जरूर सबक सिखाएगा। मीनू टूनी के बात में सहमत हो जाती है। एक दिन टूनी को बाहर जाना था। वह बोलता है, मीनू, मुझे काम से बाहर जाना है, मैं जाता हूँ और फौरन शाम को लौट आऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना और कौवे से बिल्कुल मत डरना। कहकर टीनू काम पर चला जाता है। इधर कालू टीनू को जाता हुआ देख लेता है और मीनू को अकेला पाकर उसके घोंसले पे आता है और बोलता है, मीनू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घोंसला बनाने की? इस जंगल के सारे पेड़ मेरे हैं, तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं ये घोंसला तोड़ दूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। कालू कौवा मीनू को बहुत डराता है, लेकिन मीनू नहीं डरती है। कालू गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। शाम में टूनी आता है और मीनू को उदास देखकर बोलता है, मीनू, लगता है वो कौवा फिर से आया था, उसने तुम्हें परेशान किया क्या? मीनू चिड़िया बोलती है, हाँ टूनी जी, वह आया था और उसने मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश की, पर मैं उससे नहीं डरी, वह थक कर यहाँ से चला गया। तीनू कौवा गुस्सा कर बोलता है, वह कौवा सिर्फ डरा ही सकता है, उसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकता है। मैं उसके घर जाऊंगा और उसे बहुत मारूंगा। इधर शाम को घूमते घूमते कौवा का नन्हा सा बच्चा चील के इलाके में आ जाता है। चील कौवे के नन्हे बच्चे को देख लेती है और मन ही मन खुश हो जाती है। वह बोलती है कि आज मैं अपनी बीवी को कौवे के बच्चे का मांस खिलाऊंगा, वह बहुत ही खुश हो जाएगी। चील कौवे के बच्चे को मारने के लिए निकल पड़ता है और काफ़ी देर के बाद चील उसे मारने में कामयाब हो जाता है और उसे लाकर अपनी बीवी को दे देता है। उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है और कौवे के बच्चे को मांस को खाने लगती है। शाम हो जाती है, अभी तक राजू चील घर नहीं आता है। कालू की बीवी परेशान हो जाती है और कालू को बोलती है, कालू जी, अभी तक हमारा बच्चा नहीं आया है, कहीं मीनू चिड़िया ने कुछ कर तो नहीं दिया है? कालू बोलता है, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे का बदला ले रही है हमसे। मैं अभी जाता हूँ और उससे पूछता हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सुंदरी, मैं उस मीनू को मार डालूंगा अगर उसने हमारे बच्चे को कुछ किया होगा तो। चलो मीनू के घर, उसी से पूछते हैं हमारा बच्चा किधर है। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों मीनू के घर के लिए उड़ चलते हैं। मीनू, तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छुपाया है? जल्दी से ला के दे, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। मेरा बच्चा शाम से अभी तक नहीं आया है, जरूर तुम लोगों ने ही कुछ किया है। मीनू चिड़िया बोलती है, कालू, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम लोगों को नहीं पता है कि बच्चा कहाँ है तुम्हारा। कालू कौवे, मेरा यकीन करो। कालू नहीं मानता है। तभी टूनू बोलता है, कालू कौवे, चुपचाप यहाँ से निकल जा, हम लोगों को परेशान मत करो और जाकर अपने बच्चों को ढूंढो। टूनी बहुत ही गुस्सा जाता है। कालू और सुंदरी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और मन ही मन इन दोनों से बदला लेने की सोचते हैं। समय बीतता है। इधर मीनू चिड़िया ने एक अंडे दिए होते हैं और उससे बेसब्री से बच्चे के निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं दोनों। अपने बच्चे की आने की खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे दोनों। सुंदरी भी एक अंडे को देती है और दोनों बहुत खुश थे कि अब उनके घर भी एक बच्चा आ जाएगा।
लेकिन दोनों अंदर से दुखी भी थे कि अभी तक उनका बच्चा उसके पास नहीं आया था। सुंदरी बोलती है, कालू जी, मैंने सुना है कि मीनू ने भी एक अंडे को दिया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसने हमारे बच्चे को मार दिया। मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया है। हमारे बच्चे को मारकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। कालू जी, आप कुछ कीजिए ना। कालू बोलता है, सुंदरी तुम चिंता मत करो, अंडे से बच्चे को निकल जाने दो, उसके बाद मैं चील को जाकर बता दूंगा। चील आकर उसके बच्चे को मार डालेगा। कुछ समय बाद मीनू चिड़िया के अंडे से बच्ची निकल आती है। मीनू चिड़िया और टूनी बच्चे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो अपने बच्चे का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इधर सुंदरी के अंडे से भी एक सुंदर सी बच्ची निकल आती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कालू बोलता है, सुंदरी, अब हमें अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा, नहीं तो मीनू दोबारा हमारे बच्चे को मार डालेगी। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ और चील को उसका पता बता देता हूँ। चील आएगा और उसके बच्चे को मार डालेगा। इस तरह से हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। सुंदरी बोलती है, हाँ हाँ कालू जी, आप जाइए, मुझे अपने बच्चे का बदला लेना है। आप चील को जाकर उसका पता बता दीजिए। कालू बोलता है, ठीक है सुंदरी, तुम बच्ची का ध्यान रखो, मैं चील से बात करके आता हूँ तुरंत। चील कौवे को देखकर बोलता है, अरे कौवे, तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? तू आज मेरे इलाके में आया है, वह भी अकेला। बता क्या बात है। कालू बोलता है, चील भैया, मुझे पता है आप नहीं मारेंगे। मैं आपके भोजन के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट छोटी चिड़िया का पता लेकर के आया हूँ। आप मेरे साथ चलिए और उस छोटी चिड़िया का शिकार कीजिए। बोलता है, वाह छोटी चिड़िया, आज तो खाने में मज़ा आ जाएगा, लेकिन तेरी बात झूठी हुई तो मैं तुझे ही मार कर खा जाऊंगा। टूनू उसी रास्ते से घर जा रहा होता है। वह चील और कौवे की बातें सुन लेता है और फौरन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपने बच्चे की जान जरूर बचाऊंगा इस बार। वह जाकर मीनू को सारी बातें बता देता है। मीनू बोलती है, चलो निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। दोनों वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। इधर चील और कालू कौवा मीनू के घोंसले पे आता है। चील बोलता है, कहाँ है छोटा बच्चा, जल्दी से लाओ, मुझे खाना है। हाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है कालू कौवे। चील काफी गुस्सा हो जाता है। कालू बोलता है, मेरा विश्वास करो, मीनू की बच्ची तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चले गए हैं दोनों अभी। चील बोलता है, कालू कौवे, तूने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? तूने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया है ताकि सभी पशु पक्षी के साथ मिलकर मुझे मार डालोगे। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा और अपनी भूख भी शांत कर लूँगा और फौरन यहाँ से निकल जाऊँगा। यह कहकर चील कालू कौवे को मार डालता है और उसका मांस खाने लगता है और अपनी भूख भी शांत कर लेता है। फौरन वहाँ से निकल जाता है। इधर सुंदरी को यह बात पता चल जाती है। वह बहुत ही दुखी हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इधर टूनू को यह बात पता चल जाती है। टूनू मीनू को बोलता है, मीनू, कौवे को तो चील खा गया, उसे उसकी गलती की सजा मिल गई है। हम लोगों ने वह जंगल छोड़ दिया तो हम लोगों को दोनों से छुटकारा मिल गया। अब हम लोग आराम से यहाँ पर रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मीनू बोलती है, हाँ आपने सही कहा, दूसरे का बुरा चाहने वाले का भी बुरा ही होता है। अब हम लोग आराम से अपनी बच्ची के साथ यहाँ पर रह सकते हैं। इस तरह मीनू अपने पति और अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगती है।